दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी अंदर चल रही पूजा और उसके बीच होने वाली घटनाएं आने वाले समय में कई बड़े राज खोलने वाली हैं। स्नेहा अब धीरे धीरे उन सच्चाइयों के करीब पहुंच रही है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब उसे पूरा सच पता चलेगा तब उसकी सोच, उसके रिश्ते, सब कुछ बदल जाएगा। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई है। पूरे परिवार के लोग इस पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। हर तरफ भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। सभी लोग पूजा को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच स्नेहा भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जिम्मेदार प्रसाद बनाती है ताकि भगवान की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। दूसरी तरफ दुर्गावती के मन में अभी भी कई तरह की नाराजगी और गुस्सा भरा हुआ है। वह स्नेहा को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। लेकिन पूजा के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसे स्नेहा के हाथों का बनाया हुआ प्रसाद लेना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान के प्रसाद को कोई मना नहीं कर सकता। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। उधर गंगा माई अपने बनाए हुए प्लान के बारे में सिद्धू को बताती हैं। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसे सिद्धू ने सही समय पर पूरा भी कर दिया। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। पूजा शुरू होती है और सिद्धू तथा स्नेहा एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। दोनों को साथ देखकर कई लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। पूर्वी के लिए यह सब देखना आसान नहीं है। वह अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि स्नेहा और सिद्धू का एक साथ आना उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और पूजा में साथ बैठना बिल्कुल स्वाभाविक है। सिद्धू और स्नेहा पूरे मन से पूजा में शामिल होते हैं। दोनों के बीच एक अलग ही अपनापन दिखाई देता है। परिवार के कुछ सदस्य यह देखकर खुश होते हैं कि दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे मजबूती आ रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ ही समय बाद एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। इसी दौरान स्नेहा एक ऐसा कदम उठाती है जो आगे चलकर बड़ी बहस का कारण बन जाता है। वह शेखर को भी बुला लेती है ताकि वह पूजा में शामिल हो सके। स्नेहा का इरादा बिल्कुल साफ होता है। वह चाहती है कि परिवार के बीच की दूरियां कम हों और रिश्तों में फिर से प्यार लौट आए। शेखर जैसे ही घर में आता है और बड़ों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है, तभी माहौल अचानक बदल जाता है। दुर्गावती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि शेखर को घर में इतनी अहमियत दी जा रही है। वह सबके सामने नाराजगी जाहिर करने लगती है। दुर्गावती स्नेहा से सवाल करती है कि वह तय करे कौन घर का सदस्य है और कौन मेहमान। उसके शब्द इतने कठोर होते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर बात इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। स्नेहा भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह सम्मान के साथ रखने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने जो भी किया परिवार को जोड़ने के लिए किया है। उसका मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। लेकिन दुर्गावती उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। घर के लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं यह विवाद और ज्यादा बड़ा न हो जाए। लेकिन तभी दुर्गावती एक ऐसा फैसला लेती है जो आने वाले सबसे बड़े खुलासे का रास्ता बनता है। वह स्नेहा को अपने कमरे में ले जाती है। वहां पहुंचकर वह उसे एक ऐसा सच बताने लगती है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। स्नेहा को लगता है कि शायद कोई पुरानी पारिवारिक बात होगी, लेकिन जो सच उसके सामने आने वाला होता है वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। दुर्गावती धीरे धीरे अतीत के पन्ने खोलना शुरू करती है। वह बता कि मधु और शेखर के बीच जो दूरी है उसके पीछे कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है। एक ऐसा दर्द जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। स्नेहा ध्यान से सारी बातें सुनने लगती है। उसे महसूस होता है कि दुर्गावती के मन में सालों का दर्द भरा हुआ है। वह सिर्फ गुस्से में नहीं है बल्कि अंदर से बहुत टूटी हुई भी है। यही कारण है कि उसकी नाराजगी आज तक खत्म नहीं हो पाई। दुर्गावती बताती है कि जब मधुमा बनने वाली थी तब उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दौर में उसे ऐसी बातें सुननी पड़ी जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वह भावुक होते हुए बताती है कि कुछ लोगों ने मधु पर ऐसा दबाव बनाया जिससे उसकी पूरी दुनिया हिल गई। यह सुनकर स्नेहा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है। वह लगातार सवालों से घिर जाती है। आखिर इतने सालों तक यह सच सबसे छिपा कैसे रहा। दुर्गावती अपनी बात जारी रखती है। वह बताती है कि उस घटना का असर सिर्फ मधु तक सीमित नहीं रहा। पूरे परिवार को उसकी कीमत